नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की दो सुपर डुपर हिट फिल्मों की हीरोइन रही शर्मिला टैगोर और मुमताज का। ये वो एक्ट्रेस हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग से जिन्होंने दशकों तक लोहा मनवाया और कई हिट फिल्में दी। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों राजेश खन्ना के साथ इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इनके झगड़े, इनकी जो मनमुटाव थे, इनकी जो अनबन थी, वो भी लगातार सुर्खियों में रही। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती, यहां रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है। कोई किसी को दिल दे बैठता है तो कोई किसी से ब्रेकअप कर लेता है। किसी को सुख दुख बांटने के लिए दोस्त मिल जाता है तो किसी को दुश्मनी बर्बाद करके रख देती है। और बॉलीवुड गलियारे में ऐसे ही कई किस्से हैं और ऐसा ही एक किस्सा है 70s 80s के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस मुमताज और शर्मिला टैगोर का। दोनों के मनमुटाव की चर्चा आज भी होती है और इसकी वजह क्या थी, ये हम आज के इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। मुमताज का जन्म अब्दुल सलीम अस्कारी के घर हुआ था, जो ड्राई फ्रूट्स वेंडर थे, और उनकी मां शादी हबीब आगा ईरान की रहने वाली थी। मुमताज के जन्म के 1 साल के बाद ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम मलिका है। उन्होंने रेसलर और इंडियन एक्टर रंधावा से शादी की थी, जो एक्टर रेसलर दारा सिंह के छोटे भाई थे। मुमताज ने साल 1958 में पहली फिल्म की थी जिसका नाम था सोने की चिड़िया, और इस फिल्म में वो बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नजर आई थी। इसके बाद टीनेजर के रूप में उन्होंने 60 के दशक में काम करना शुरू किया और फिर वो कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई। उन्होंने दारा सिंह के साथ 15 से 16 फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से वो एक स्टंट करने वाली बी ग्रेड हीरोइन भी कहलाने लगी थी, और यहीं से उनके करियर का ग्राफ गिरने लगा था। लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह से संभाला और अपनी इमेज को बदल डाला, और इस इमेज को बदलने के क्रम में राजेश खन्ना ने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने राजेश खन्ना के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, फिरोज खान के साथ काम किया। बाद में शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी उनके साथ काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जो कि पहले हिचकिचाते थे। धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र तक कई ऐसे एक्टर थे जिन्होंने मुमताज के साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो एक बी ग्रेड एक्ट्रेस थी। लेकिन बाद में उनका टैलेंट और उनकी फिल्में देखते हुए, और खासकर राजेश खन्ना के साथ, तो 10 ऐसी फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद मुमताज का करियर का ग्राफ एक अलग ही लेवल पर गया। मुमताज उस दशक में टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी और उस समय फिल्म इंडस्ट्री पर रेखा, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर और जया भादुड़ी यानी जया बच्चन जैसी एक्ट्रेसेस राज कर रही थी। बताया जाता है कि मुमताज और शर्मिला में आपस में बनती नहीं थी, और इस पर मुमताज ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ये मुकाबला नहीं था, वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई थी, यानी एक सोने की चम्मच के साथ। उनकी पहली फिल्म शम्मी कपूर के साथ कश्मीर की कली थी और वो इसके तुरंत बाद स्टार बन गई। लेकिन मैंने ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में शम्मी जी के साथ सपोर्टिंग रोल से शुरुआत की। शर्मिला और मैंने दोनों ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में की, शायद इसलिए मीडिया ने ये सब बकवास लिखा है। लेकिन सच ये है कि हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती, तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये बात सच है, हम इसे स्वीकारें या न स्वीकारें। ये तमाम बातें मुमताज ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। और साथ ही साथ में चूंकि वो ये भी बात कहती हैं कि तब भी ऐसा था और आज तो ऐसा है, लेकिन हम साथ में डिनर नहीं करते और हम एक साथ हैंग आउट नहीं करते, और ये आज नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा है शर्मिला के साथ। मुमताज का नाम कई एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ा, और जब उनसे पूछा गया कि क्या स्टार वाइफ्स उनकी खूबसूरती से जलती थीं, जो सितारों की पत्नियां थीं, इस पर उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से स्टार वाइफ्स इनसिक्योर थीं, मगर एक औरत दूसरी खूबसूरत औरत को देखकर हमेशा जलती जरूर है। इसके ऊपर सब मेरे साथ अच्छे थे। मैंने कभी ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने मेरी
पीठ पीछे क्या कहा। मुमताज का नाम शम्मी कपूर से बहुत जोड़ा गया। बताया जाता है कि वो उनसे शादी करना चाहते थे और इस बारे में मुमताज ने कहा, जब हम ब्रह्मचारी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब मैं 18 साल की थी और शम्मी कपूर के प्यार में थी। वो चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़ दूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरे पास जिम्मेदारी थी, परिवार को देखना था। मैंने बूंद जो बन गई मोती के दौरान अपनी मां को खोया था। और 75 साल की मुमताज 76-77 की हो गई, बल्कि 75 प्लस। मुमताज फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद उन्होंने बाद में साल 1974 में मयूर माधवानी जो बिजनेसमैन थे, दोनों की शादी हुई। दोनों की 2 बेटियां हैं। इनमें से एक नताशा ने फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से 2006 में शादी की और 54 साल की उम्र में मुमताज ब्रेस्ट कैंसर से भी लड़ चुकी हैं। लेकिन जो कैटफाइट होती है बॉलीवुड की, उस पर वो खुलकर आज भी कहती हैं और शर्मिला टैगोर के साथ कहती हैं कि आज भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पहले भी नहीं था, हम सिर्फ कलीग थे और उसी तरीके से काम करते थे। हालांकि एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर मुमताज की इन तमाम बातों पर कहती हैं कि देखिए, उस दौर में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था, 2-2 3-3 शिफ्ट में काम करना होता था, तो ना तो मुमताज के पास समय था, ना मेरे पास समय था कि हम एक दूसरे के साथ घूमें या पार्टीज करें। अपना काम करते थे और घर आ जाते थे। वो दौर अलग था, आज की तरह नहीं था। आज तो शूटिंग टाइम है, उसके बाद पार्टीज हो रही हैं। ये वो दौर नहीं था जब हम काम किया करते थे। हम काम करके अपने घर लौटते थे, फैमिली को टाइम देते थे और मुमताज भी यही करती होंगी। तो इस वजह से हम दोनों के पास कभी इतना वक्त नहीं रहा कि हम आपस में मिल सकें। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।